हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड, बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2024 से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं, क्योंकि आपकी शिक्षक योग्यता में भी बदलाव हुआ है। जी हाँ, क्योंकि अब शिक्षक योग्यता में जो बदलाव हुआ ये सभी जगह रूल लागू किया जाएगा, चाहे आप यूपी के हो या फिर आप बिहार के हो या फिर आप किसी भी स्टेट के हो। ये जो मतलब शिक्षक योग्यता है ये सभी जगह चेंज मतलब इसमें परिवर्तन जो है लाया गया है, तो सभी जगह ये लागू होगा। साथ ही साथ जो आपका कंप्यूटर शिक्षक थे बीपीएससी में टीआरई 1 एंड टीआरई 2 में जितने भी सेलेक्ट हुए थे कंप्यूटर शिक्षक, उनको भी अब बाहर किया जा रहा है, यानी उनकी भी अब नौकरी जाएगी। तो किस वजह से जाने वाली ये हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं, जो इन्फॉर्मेशन आई है। साथ ही साथ जो आपका टीआरई 2 है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा या नहीं होगा, इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि टीआरई 1 में भी बहुत सारे पद खाली बच रहे हैं और टीआरई 2 में भी, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक बाहर किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो आपका टीआरई 3 री एग्जाम होने वाला है उसमें डेट में भी परिवर्तन हुआ है, तो इस पे भी हम लोग बात करेंगे। आपका एडमिट कार्ड कब तक आएगा, एग्जाम सेंटर क्या रहने वाला है, तो एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो टाइम से मिलती रहे। तो सबसे पहले जो आरक्षण का लाभ मिला था अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट थे, मेल हो या फीमेल, सभी को बाहर किया गया। साथ ही साथ जो दिव्यांग शिक्षक थे जिनको भी आरक्षण का लाभ दिया गया उनको भी बाहर किया गया, और जिनके भी सीटेट में 90 नंबर नहीं थे, अगर वो अदर स्टेट से थे तो उनको भी बाहर किया गया। लेकिन अब जो कंप्यूटर शिक्षक है उनकी भी नौकरी जा रही है, यानी इनको भी अब बाहर किया जा रहा है। तो एक देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन जो इससे रिलेटेड है, एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले जो है, अगर सिर्फ डिप्लोमा या बैचलर डिग्री पर बने हैं कंप्यूटर शिक्षक तो जाएगी नौकरी। यानी अगर आपके पास सिर्फ डिप्लोमा था या फिर बैचलर कोई डिग्री थी, तो अगर उसके आधार पर आप शिक्षक बने हैं बीपीएससी में तो आपकी नौकरी जाएगी। ठीक है। कोर्ट के आदेश के बाद निर्देशन ने दिए कंप्यूटर शिक्षकों की फाइल जांच के आदेश, यानी कंप्यूटर जो शिक्षक है उनकी अब फाइल की जांच होगी। तो जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। बीपीएससी द्वारा जारी किए गए शिक्षक बहाली में लगातार नए नए फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं। अभी दूसरे राज्य के शिक्षकों द्वारा आरक्षण लेने का मामला शांत नहीं हुआ था कि कंप्यूटर शिक्षकों का मामला सामने आ गया। यानी आरक्षण का जो है अभी वो सॉल्व नहीं हो पाया है, लेकिन जो कंप्यूटर शिक्षक का मामला है वो फिर से सामने आ गया है। ठीक है। अब वैसे कंप्यूटर शिक्षक जो बिना पोस्ट ग्रेजुएट बीटेक आईटी के सिर्फ डिप्लोमा और बीएससी की डिग्री पर शिक्षक बने हैं उनके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। यानी अगर आपका पास बीएससी है, बीटेक नहीं है, ग्रेजुएट है, तो आप जो है बाहर कर दिए जाएंगे। उनके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। अगर वह जांच में पकड़े जाते हैं तो उनकी नौकरी भी जा सकती है। दरअसल हाई कोर्ट में इसे लेकर के केस हुआ है। ठीक है, क्योंकि केस किया गया है हाई कोर्ट में। उसमें बताया गया है कुछ ऐसे कंप्यूटर शिक्षक बीपीएससी के दिनों में चरणों मतलब दोनों चरणों में बहाल हुए हैं, जिनके पास सिर्फ डिप्लोमा और बीएससी की डिग्री है। इसके बाद शिक्षा विभाग द्वारा कोर्ट के न्यायाधीश पर पूरे राज्य में कंप्यूटर शिक्षकों का शैक्षणिक फाइलों की जांच शुरू कर दी गई है। यानी हाईकोर्ट की तरफ से आदेश हुआ है कि सबसे पहले जो कंप्यूटर शिक्षक है उनकी फाइलें जांच की जाए, क्योंकि कोर्ट में जो है केस किया गया है। सभी जगहों पर दोनों चरणों में बहाल हुए कंप्यूटर शिक्षकों की फाइल मंगवा कर जांच की जा रही है। शनिवार को भागलपुर जिला शिक्षा कार्यालय के स्थापना विभाग में जिले के सभी +2 कंप्यूटर शिक्षकों की फाइलें की जांच शुरू हो गई है। डीपीओ स्थापना खुद इसकी जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिस शिक्षक को फाइल थोड़ी सी भी जो है शैक्षणिक योग्यता के मामले में ढीली दिख रही है, उस फाइल की जो है गहनता पूर्वक जांच की जा रही है। यानी जिसमें भी थोड़ा सा गड़बड़ी मिल रही है तो उसको क्या है, गहनता पूर्वक जांच हो रही है। आपको बता दें कि भागलपुर जिले में कंप्यूटर शिक्षक के लिए कुल 256 रिक्तियां थी। ठीक है, उनमें से बीपीएससी के टीआरई 1 में 236 व टीआरई 2 में 6 शिक्षक को जो है बहाली हुई थी, बल्कि 14 सीटें जो खाली बची हुई थी, क्योंकि क्या था पूरे जो मतलब थे 256 रिक्तियां थी, पर टीआरई 1 में 236 हुए और टीआरई 2 में 6 ही शिक्षक जो है ज्वाइनिंग किए थे। तो इतने जो पद खाली भी बचे थे। साथ ही साथ आपका मतलब 2019 में अगर एस्टेट परीक्षा से पहले पीजी होनी चाहिए,
मतलब पीजी की होनी चाहिए डिग्री। शिक्षा विभाग से कंप्यूटर से जुड़े जानकारी में बताया गया है कि शिक्षकों के लिए बीएड अनिवार्य नहीं था, लेकिन वैसे कंप्यूटर अभ्यर्थी जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस या बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले थे, इनके लिए किसी भी विषय से स्नातकोत्तर की डिग्री जो है होनी थी। ठीक है, और यह स्नातकोत्तर की डिग्री जो है 2019 में हुए एस्टेट परीक्षा से पहले की होनी थी, लेकिन मामला यह उभर कर आ रहा है कि कुछ अभ्यर्थियों ने इसमें गड़बड़ी कर दी है। उन्होंने अपने स्नातकोत्तर जो है सर्टिफिकेट व एस्टेट के सर्टिफिकेट में 2019 के बाद के लगा, मतलब उसमें क्या किया, 2019 के बाद की लगा दिए। ठीक है, इसी मतलब विभाग ने इसी की जांच में लगा हुआ, यानी जो विभाग है वो इसी की जांच में लगा हुआ, क्योंकि एस्टेट जो है आपका 2019 के पहले की होनी चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से ये भी जांच की जा रही है, यानी अब जो कंप्यूटर वाले शिक्षक थे वो भी बाहर किए जाएंगे। जिला शिक्षा विभाग ने जिले के 242 कंप्यूटर शिक्षकों की शैक्षणिक फाइलों की आंतरिक जांच शुरू की है। पहले चरण में 236 व दूसरे चरण में 6 कंप्यूटर शिक्षकों की जिले में हुई थी नियुक्ति। सीटें जो थी वो आपकी थी 256। तो ये इन्फॉर्मेशन है, यानी अगर कंप्यूटर वाले जितने भी शिक्षक हैं, अगर उनके पास डिप्लोमा है, बैचलर डिग्री है, तो उसी के आधार पर अगर वो शिक्षक बने हैं तो उनको बाहर किया जाएगा। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है, डिप्लोमा पर नियुक्ति कंप्यूटर शिक्षकों की हो रही है तलाश, यानी कि जो अगर डिप्लोमा पर उनकी ज्वाइनिंग हुई है तो उन लोगों की तलाश हो रही है, यानी उन लोगों को बाहर किया जा रहा है। डिप्लोमा सर्टिफिकेट पर नियुक्ति कंप्यूटर शिक्षकों की जो है खोज हो रही है। जिले में करीब 250 कंप्यूटर शिक्षक नियुक्त हुए हैं। इसमें से अब तक 30 कंप्यूटर शिक्षकों का प्रमाण पत्र नहीं मिला है, यानी 30 ऐसे शिक्षक हैं जिनका कंप्यूटर मतलब प्रमाण पत्र ही नहीं मिला हुआ है। डीओ ने ऐसे शिक्षकों को चिन्हित किया है। इन सभी जो है कंप्यूटर शिक्षकों को 24 घंटे का अल्टीमेटम जो है प्रमाण पत्र जमा करने के लिए दिया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद, यानी 24 घंटे का टाइम दिया गया है लोगों को कि आप जो है प्रमाण पत्र जमा करें। आदेश के बाद कंप्यूटर शिक्षकों की खोज शुरू की गई है और इनके प्रमाण पत्रों की जांच कराई जा रही है। कोर्ट का आदेश है कि केवल बीटेक की डिग्री पर ही कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति मान्य है, यानी अगर आपके पास बीटेक की डिग्री तो आप मान्य हो। कुछ जिलों में डिप्लोमा पर नियुक्ति का मामला सामने आया है। इसके बाद कोर्ट में मामला जो गया, हाई कोर्ट के आदेश पर शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को कंप्यूटर शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। डीओ के अजय कुमार सिंह ने कहा कि जिन शिक्षकों ने प्रमाण पत्र नहीं दिया है उनके खिलाफ जो है निर्धारित समय सीमा खत्म होने के बाद आनुशासनिक और विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी, यानी 24 घंटे का टाइम दिया गया है इन लोगों को। अगर ये 24 घंटे के अंदर अपना प्रमाण पत्र सारा मतलब वो सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं उपलब्ध करा रहे हैं तो इनके ऊपर कार्यवाही भी हो सकती है। ठीक है, डीओ ने ऐसे शिक्षकों को दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम। ठीक है, यानी 24 घंटे का जो है टाइम दिया गया है। बीटेक की डिग्री पर ही इन शिक्षकों की नियुक्ति मान्य है। अगर आपके पास बीटेक है, बीटेक की डिग्री है तो आप शिक्षक बनने के योग्य हो, अन्यथा नहीं हो। यानी अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप मान्य नहीं हो, आप बाहर किए जाओगे। तो बहुत सारे शिक्षक जो हैं वो बाहर किए जा रहे हैं टीआरई 1 में और टीआरई 2 में भी। ठीक है, क्योंकि आरक्षण का जिनको लाभ मिला वो भी बाहर किए गए। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो आपकी योग्यता है उसमें क्या परिवर्तन होने वाला है। देखिए, देश भर में 4 वर्षीय आईटीईपी के आधार पर बहाल होंगे शिक्षक, यानी अब 4 वर्ष में क्या है देश में, यानी 4 वर्ष की जो डिग्री होती थी अब वो मान्य होगी। 2 साल का बीएड ये मान्य नहीं रहेगा। 6 साल में बदल जाएगी शिक्षक भर्ती की योग्यता, यानी 6 साल का भी टाइम है आपके पास। अगर 6 सालों में अगर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो क्या है आपकी योग्यता मान्य नहीं रहेगी। वित्तीय वर्ष 2027-2028 तक एक एक कर समाप्त हो जाएगी जो आपका डीएलएड कार्यक्रम। ठीक है, 6 सालों में राज्यों को जो है यूजीसी के बताए बहुविषयक संस्थान के लिए करनी होगी तैयारी। तो अब इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन हम लोग डिटेल में समझते हैं। 6 साल बाद 2030 से शिक्षक भर्ती की जो न्यूनतम योग्यता बदल जाएगी। 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक जो है शिक्षा कार्यक्रम के आधार पर सभी तरह के शिक्षकों की बहाली की जाएगी। ठीक है,
इतना ही नहीं, वित्तीय वर्ष 2027-2028 तक एक करके शिक्षक प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थियों के लिए होने वाले सभी जो है डीएलएड कार्यक्रमों को समाप्त कर दिया जाएगा। यानी 2027-2028 तक क्या है, डीएलएड जो है वो कार्यक्रम ही समाप्त हो जाएगा, यानी एडमिशन होना बंद हो जाएंगे। फिलहाल 2024-25 सत्र ही शिक्षक शिक्षण प्रशिक्षण के लिए अंतिम सत्र होगा। दरअसल अब देश भर में शिक्षकों की बहाली के लिए न्यूनतम योग्यता में बदलाव किया जाना है। वर्तमान में यह अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। हालांकि झारखंड समेत कई राज्यों में डीएलएड जैसे शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को समाप्त कर दिया है, यानी झारखंड में समाप्त हो चुका है। जल्द ही बिहार समेत अन्य राज्यों में भी यह लागू हो जाएगा, यानी बिहार में भी यह लागू होने वाला है, साथ ही साथ यूपी में भी, अदर स्टेट में भी ये लागू होगा। भागलपुर समेत पूरे प्रदेश और देश भर में अब शिक्षकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता में बदलाव किए जाने को लेकर के कार्य योजना तैयार की जा रही है। इसमें बिहार समेत देश भर में जो है डाइट की संख्या में इजाफा किए जाने की योजना है। इसके बाद शिक्षकों को कई तरह के सेवाकालीन शिक्षण प्रशिक्षण की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय की अंतिम अवधारणा के अनुसार आने वाले 6 सालों यानी कि 2030 तक बिहार समेत सभी राज्यों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तहत मानक के आधार पर बहुविषयक संस्था को विकसित करने की तैयारी जो है करनी होगी। जबकि शिक्षक अभ्यर्थियों को स्नातक के बाद 2 वर्ष के विशेष विषय में बीएड डिग्री की मान्यता भी बहाल रहेगी। वहीं जिनके पास 4 वर्षीय स्नातक डिग्री होगी या किसी एक विषय यानी कि एक विशेष विषय में एमए किया होगा, उन्हीं के लिए जो 1 वर्षीय बीएड डिग्री भी काम जो है काम चल रहा है। तो इस पे भी यानी अगर आप किसी एक विशेष एक सब्जेक्ट से बीए करना चाहते, एमए करना चाहते हो तो उनके लिए भी रहेगा। लेकिन जो आपका ये 2 वर्ष का रहता है डीएलएड और बीएड, ये अब मान्य नहीं रह जाएगा, यानी कि इसमें जो है परिवर्तन आने वाला है। ठीक है, तो ये अपडेट है, यानी कि शिक्षण प्रशिक्षण के लिए डीएलएड समेत अन्य कार्यक्रमों को समाप्त करने की योजना है। सत्र 2024-2025 डीएलएड प्रशिक्षण का अंतिम सत्र हो सकता है। फिर शिक्षक भर्ती की न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम होगा। देश में जो है डाइट की संख्या बढ़ाए जाने पर काम चल रहा है, यह 2023 तक हो जाएगा। तो ये अपडेट है, यानी कि अगर आपके पास डीएलएड बीएड है तो आप अभी जॉब ले सकते हैं, यानी कि आप बीपीएससी में टीआरई 1 आने वाला, टीआरई 4 आने वाला है और आप अदर स्टेट में भी वैकेंसी निकल रही है, क्योंकि इसके बाद आप मान्य नहीं रह जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। और 2028 में डीएलएड के जो एडमिशन होते हैं तो ये भी आपके होना बंद हो जाएंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन है, यानी 6 साल बाद बदल जाएगी शिक्षक योग्यता। तो सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करना। बाकी जो कंप्यूटर वाले शिक्षक हैं उनको बाहर किया जा रहा है, क्योंकि इसके पहले जो आपने देखा था इन्फॉर्मेशन आई थी, आरक्षण जिनको भी मिला था वो बाहर किए गए थे, यानी महिलाएं भी थी और उसमें मेल थे फीमेल सभी थे। जिनको भी आरक्षण का लाभ मिल करके नौकरी मिली थी उनको बाहर किया गया था। और साथ ही साथ सीटेट में अगर 90 नंबर नहीं थे तो उनको भी बाहर किया गया। ये नोटिस जारी हुई थी टीआरई 1 की भी और टीआरई 2 की भी। और 200 ऐसे शिक्षक हैं जिन पर अभी जो है जांच चल रही है। इससे रिलेटेड अभी इंफॉर्मेशन कोई भी नहीं आई है। जो भी अपडेट आएगी आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो कंप्यूटर वाले जितने भी शिक्षक हैं जिनके पास भी डिप्लोमा प्राप्त है या फिर बैचलर डिग्री है, अगर वो ऐसे शिक्षक बने हैं उनके पास बीटेक नहीं है तो वो बाहर किए जाएंगे, आप चाहे बिहार के हो या फिर अदर स्टेट के हो। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करना, क्योंकि अगर कुछ ऐसा प्रोसेस है, क्योंकि इनको क्या है 24 घंटे का टाइम दिया गया है। 24 घंटे के अंदर इनको क्या है अपना प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने हैं, सारी जांच करवानी है, नहीं तो क्या है इन पे कार्रवाई भी की जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट की, यानी टीआरई 2 की। देखिए टीआरई 2 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग की जा रही है। बहुत ज़्यादा लोग ट्विटर पे भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि पद बहुत ज़्यादा खाली बच रहे हैं। टीआरई 1 के भी बच रहे हैं, टीआरई 2 के बहुत सारे कैंडिडेट बाहर किए गए हैं, टीआरई 1 के भी और टीआरई 2 के भी। तो बात ये की जा रही कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए टीआरई 1 का भी और टीआरई 2 का भी, क्योंकि पद खाली बच रहे हैं। ये पद उठा के टीआरई 4 में शामिल करने वाले हैं। लेकिन अभी जो पद खाली बच रहे हैं, तो जो योग्य शिक्षक हैं जिनका भी किसी डिग्री अच्छी खासी थी, फ्रेश थी, लेकिन नहीं हो पाया, तो उनको मौका मिलना चाहिए। लेकिन मांग ये हो रही है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो दिया जाए उसमें सिर्फ और सिर्फ बिहार के ही कैंडिडेट होने चाहिए। तो आयोग की तरफ से इससे रिलेटेड अभी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट ही देंगे या नहीं देंगे, लेकिन मांग की जा रही है। जो भी इंफॉर्मेशन आएगी आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं टीआरई 3 जो आपका री एग्जाम होने वाला है।
देखिए सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आई थी 10 जून एंड 11 जून को आपका एग्ज़ाम होगा, लेकिन ये एग्ज़ाम डिले कर दिया गया। अब जो इन्फॉर्मेशन थी कि 20 जून से आपका एग्ज़ाम होगा और 4 जून तक आपको पता चल जाएगा सारी इन्फॉर्मेशन कि कौन सा एग्ज़ाम सेंटर रहने वाला है और कब आपका एग्ज़ाम होगा। तो 4 जून तक हमको जो है वेट करना पड़ेगा, तभी जाके हमको पता चलेगा कि आपका टीआरई 3 री एग्ज़ाम कब ये करवाने वाले हैं। क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो है 20 जून से बताई जा रही है कि 20 जून से एग्ज़ाम होगा, लेकिन फाइनल जो है आपको 4 जून को ही पता चलेगा कि कब आपका एग्ज़ाम होगा। और जब आपका एग्ज़ाम डेट आ जाएगी यानी एग्ज़ामिनेशन की डेट जब अनाउंस हो जाएगी, तो उसके 2-3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड भी इशू हो जाएगा, ठीक है? इससे पहले आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, क्योंकि जब एग्ज़ाम डेट आएगी उसी के बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा और 4 जून को आपको पता चल जाएगा कि आपके एग्ज़ाम सेंटर कहाँ रहने वाले हैं, कैसा क्या प्रोसेस रहने वाला है। क्योंकि टीआरई 3 का एग्ज़ाम री एग्ज़ाम होने वाला है, तो सारा प्रोसेस फिर से होगा और सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी कि फिर से पेपर लीक ना हो। तो इसलिए इसमें टाइम लगेगा थोड़ा प्रोसेस करने में, क्योंकि पेपर लीक मामला अभी भी सॉल्व नहीं हो पाया, वो अभी भी बराबर चल रहा है। यानी मेन मास्टरमाइंड तो पकड़ा जा चुका, लेकिन सबसे बड़ा मास्टरमाइंड कौन सा था वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है। तो पेपर लीक मामला अभी भी चल रहा है, वो अभी सॉल्व नहीं हो पाया है। टीआरई 3 एग्जाम जो आपका होने वाला है वो 4 जून तक पता चल जाएगा कि कहाँ पे आपका एग्जाम है और कौन सी डेट को आपका एग्जाम होने वाला है। उस हिसाब से आपका एडमिट कार्ड इशू होगा, यानी 1-2 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन है, यानी अब डाउट मत रखिए, लेकिन आप लोग तैयारी अपनी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आपका एग्जाम जो है टीआरई 4 के पहले करवा लेंगे। यानी अगस्त में जो आपका टीआरई 4 आने वाला है उसके पहले आपका जो है एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है? तो टीआरई 4 में जितने भी सीटेड वाले होंगे उनको मौका मिलेगा, साथ ही साथ एस्टेड वाले जितने भी हो उनको भी टीआरई 4 में मौका मिलेगा, ठीक है? तो ये इन्फॉर्मेशन है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा एंड अपने सारे फ्रेंड को शेयर करना, जो भी बीपीएससी के शिक्षक हैं या फिर जो भी इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीआरई 3 का एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके सीटेड में 90 नंबर नहीं है और अगर आपने टीआरई 3 में फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो आप पेपर देने मत जाइएगा, क्योंकि उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। और साथ ही साथ अगर आपने कंप्यूटर शिक्षक के लिए फॉर्म अप्लाई किया है और अगर आपके पास डिप्लोमा है, बैचलर डिग्री है, तो आप पेपर देने मत जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक बाहर किए जा रहे हैं। अगर आपके पास बीटेक है तो आप जा सकते हैं पेपर देने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके पास डिप्लोमा है, तो अगर आपके पास डिप्लोमा और बीएससी है तो आप पेपर देने मत जाना, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक बाहर किए जा रहे हैं। इनको टाइम दिया गया है 24 घंटे का, 24 घंटे के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, नहीं तो क्या है कार्रवाई होगी। तो ये अपडेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करना, क्योंकि शिक्षक योग्यता में भी बदलाव किया जा रहा है। तो जितने भी बीएड और डीएलएड वाले हैं कैंडिडेट, अपना कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाइए, क्योंकि अगर आप ये वेट करेंगे कि मेरे स्टेट में जॉब आए तभी मैं करूँगा, तो ये यूपी में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यूपी में वैकेंसी के नाम की कोई चीज़ नहीं निकल के आ रही है, यानी कोई भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है कि जो आपका सुपर टेट कब तक आएगा, ठीक है? तो आपके पास अच्छा खासा यही मौका है कि जो अदर स्टेट में जो वैकेंसियाँ निकल रही हैं आप वहीं अप्लाई करिए, क्योंकि इसके बाद जो है मान्य नहीं रह जाएगा तो आपको भी प्रॉब्लम होगी। तो बाकी कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन आएगी आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा एंड अपने सारे फ्रेंड को शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो टाइम पे मिलती रहे। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।